हेलो तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ध्यान। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एससीएम के लिए रिलेटेड जो टाइपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लगभग आपका 70% वही मैटर है, क्योंकि इस बार तो आपको पता है कि फिजिकल और कर दिया और आपका एग्ज़ाम तो है ही, प्लस टाइपिंग तो आपको पता है क्या खेल रहा। पिछली बार का खेल देख ही सकते हो आप, हमारे साथ का क्या खेला था। तो हम आज आपको बताएंगे कि मैं यानी कि मैं कि आपकी टाइपिंग किस वजह से रुक रही है, या कि 25 से 30 से आने के बाद आपकी टाइपिंग रुक जाती है, 30-35 के ऊपर नहीं जा पाती है। तो ऐसे क्या रीजंस हैं, यानी कि ऐसे क्या गलतियाँ करने से बच सकते हो जिसकी वजह से आपकी टाइपिंग बढ़ सकती है। तो मैं वो सब चीज़ें बताऊंगा, यानी कि मैंने कैसे किया था टाइपिंग और मेरी इतनी स्पीड क्यों है और मैं कभी भी आज तक टाइपिंग में क्यों नहीं फेल हुआ। वैसे तो मैंने वीडियो में बता रखा है, 2-4 वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आज एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपका टाइपिंग का मैटर आजकल कंपटीशन के एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब में आजकल लगभग सभी 90% एग्जाम में मतलब ये टाइपिंग आता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बीएसएफ एससीएम हो, किसी में हो, लगभग ये टाइपिंग का है वो रोल सभी में बहुत इंपॉर्टेंट अदा करता है। और बाकी तो जब और भी बढ़ जाता है, जब आपका सीआरपीएफ में एक्यूरेसी के साथ 5% एक्यूरेसी के साथ 35 यानी कि 35 की एक्यूरेसी, 35 की स्पीड मांगते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, ये होता है कीबोर्ड, ठीक है। तो आप कीबोर्ड देख सकते हो। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि कहाँ अंगुलियां रखनी चाहिए और आपकी वजह मतलब क्या रीजंस है जिनकी वजह से आपकी टाइपिंग नहीं बढ़ पाती है। तो मतलब 3-4 गलतियाँ जो बच्चे बहुत सारे करते हैं, लगभग ज़्यादातर की वही मिस्टेक्स है, तो उनसे हमें बचना है। तो चलो, तो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले देखो, ये आपके सामने ये एक कीबोर्ड है। ये पता नहीं उल्टा है कि सुल्टा, ये ऐसे उल्टा ये होगा सुल्टिया। तो देखो, आप अपने कीबोर्ड में देख सकते हो, मतलब आपके पास कीबोर्ड होगा तो जैसे ये आप कीबोर्ड देख सकते हो, कोई सा भी ले लो, सभी में सेम पैटर्न रहता है, ठीक है। तो देखो, इसमें मैं आपको बता दूं, जो आप अगर आपके पास कीबोर्ड हो तो आप एक बार देख लीजिए, उसमें जो ASDF JKL ऐसे बहुत सारी की रो होती है। तो अपने को सबसे पहले कहाँ पे अंगुली रखना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो ऐसा नहीं करते हैं। जैसे देखो, इसमें ये F और जे के ऊपर ये होगा, ठीक है। तो ये F और J यानी कि ASDF JKL और सेमी कोलन, ये आखिरी में ये होता है। तो जो ये अपनी अंगुली होती है, यानी फिंगर इंडेक्स, यानी कि कीबोर्ड भी आपको साफ निर्देश देता है कि अपनी जो फिंगर अंगुली है उसको यहाँ पे रखिए, यानी कि एफ और जे के ऊपर थोड़ा उभरा उभरा सा रहता है, आप देख लेना चाहिए इसे। तो जैसे ये एफ है, ठीक है, इधर हो गया ये जे। तो यहाँ पे जैसे ये अंगुली अपन यहाँ पे रखते हैं, तो देखो ये संदेश देता है कि आपको इससे आगे एफ से, आपको इस अंगुली को एफ से आगे नहीं ले जाना है, यानी कि आपको एफ पे रखना है, यानी ASDF। और इधर का ये होता है कि जी और एच आपको छोड़ना है, और जे जो राइट हैंड है उसको आपको जे पे रखना होता है, क्योंकि ये उभरा हुआ आपको निर्देश देता है। तो इसके बाद ही पूरा गेम डिसाइड होता है। अगर आपने ये रखना सीख लिया ना, तो आपका आधी सी एक्यूरेसी तो ऐसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि JKLM और सेमी कोलन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई क्या है, जो नए नए बिगनर होते हैं, वो कंप्यूटर खोला और सीधा ऐसे देख के टाइप करने लग जाते हैं। भाई ऐसा नहीं करना आपको। सबसे पहले आपको धीरे धीरे स्पीड करना है, धीरे धीरे, आपको बिल्कुल वैसे फास्टली नहीं करना है टाइप। आपको सबसे पहले हाथ को कीबोर्ड पे रखना सीखना है, ठीक है। जब आप ये रखना सीख जाओगे ना, उसके बाद आपको ऊपर वाले जैसे QWERTY वाला ऊपर वाला फिंगर और नीचे वाला जो रो है वो भी आपको याद करना है, यानी कि धीरे धीरे धीरे, एक साथ याद नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये याद कर लोगे ना तो माइंड को ऐसा संकेत मिलना चाहिए कि आपका जैसे कोई भी हो गया, जैसे कोई भी वर्ड हो गया टेबल, तो टी, टी का माइंड को ऐसे नहीं देख के अपने को ऐसे कि कीबोर्ड की तरफ देखा, टी कहाँ पे है, ये गया, और फिर टेबल ए का यहाँ पे गया और बी ये नीचे गया। तो ऐसे नहीं करना आपको। आपको माइंड को ऐसा शार्प याद रखना है, यानी कि माइंड ऑटोमेटिकली ऐसा प्रिपेयर करना आपको कि आपको, हाँ, टी आपको सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है, जैसे आपकी मॉनिटर है उसकी तरफ देखना, कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। क्योंकि आप TABLE टेबल दबाओगे ना, तो आपके सामने बिल्कुल माइंड, आपका माइंड जाना चाहिए वहाँ पे कंप्यूटर पे, ऐसे नहीं हाथ देख के। ऐसे धीरे धीरे अगर आप चीज़ें याद करोगे तो ऐसे ही मतलब आपकी स्पीड बढ़ सकती है। और एक्यूरेसी की तरफ नहीं देखना शुरुआत में, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी की तरफ भागोगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। अगर ऑटोमेटिकली आप जब 1-2 महीने कर लोगे
तो आपकी एक्यूरेसी मतलब साथ में स्पीड दोनों ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अपन शुरुआत में क्या सोचते हैं यार अपने तो बढ़ ही नहीं रही, तो एक पीक लेवल टाइम आता है जब आपकी ऑटोमेटिकली टाइपिंग बढ़ जाएगी। और ये सब करने के बाद आपको मतलब देखना नहीं है और ऐसे धीरे धीरे टाइप करना है ऑटोमेटिकली, तभी आपको कीबोर्ड की तरफ तो देखना ही नहीं है। आप जैसे आपके सामने पेज है तो पेज रख लीजिए, सिर्फ पेज की तरफ देखना है। अगर आप स्क्रीन से देख के कर रहे हैं तो स्क्रीन में ही देखना है, क्योंकि अगर अदर एग्जाम में उनमें स्क्रीन में देख के आता है तो इसमें बीएसएफ में आपका स्क्रीन में देख के नहीं आता, पेज आता है। और देखो, और जो आपकी स्पीड बढ़ाने का एक पैराग्राफ आप इसको बाबा टाइप कर लीजिए, क्योंकि इसमें पूरी रो का रोटेशन घूम जाता है। जैसे ये होता है द क्विक ब्राउन फोक्स जंप ओवर द लेजी डॉग्स, इसको एक बार याद कर लो या लिख लो कहीं पे भी, आप इसको बार बार टाइप करना है, इससे आपका पूरा रोटेशन घूम जाएगा और आपकी मतलब स्पीड में बहुत मदद मिलेगी आपको इंक्रीज होने में। जैसे द क्विक ब्राउन फोक्स जंप ओवर द लेजी डॉग्स, ये मतलब एक पैरा है, इसको बार बार करने से आपका स्पीड भी साथ में बढ़ेगी। तो ये हो गया आपका कीबोर्ड का, ठीक है। और जैसे आपको बैक स्पेस तो अलाउ है नहीं, ठीक है, तो बैक स्पेस तो आपको बिल्कुल बंद ही कर देना है। बैक स्पेस तो आपको बिल्कुल यूज़ में नहीं लेना है। तो क्योंकि जैसे 30 की स्पीड आती है ना अपनी, मतलब नॉर्मल क्या है अपन देख देख के भी करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती है। तो ये इस की कई बोलते हैं कि भाई हम देख के कर सकते हैं कीबोर्ड में, ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको फिर बाद में वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप एक बार ऐसे देखोगे स्क्रीन की तरफ, एक बार सामने देखोगे, तो अगर आपकी स्किप होगी ना लाइन, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, सीधे आउट हो जाओगे रेस से ऐसे। तो जो मैंने बताया वो SDF जो वो एफ वाला उभरा हुआ भाग है उस पर रखना है इंपॉर्टेंट, वहीं से पूरा गेम आपका लगभग 50% टाइपिंग वहीं से हो जाती है, क्योंकि वो वहीं से अपने जैसे अंगुली ऊपर जाएगी किसी भी वर्ड पे, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली जैसे आपने प्रेस किया उसके बाद ऑटोमेटिकली अंगुली वहीं पे आ जानी चाहिए। जैसे F और ए वाली पे ये, ठीक है, ए वाली ये एस पे DF, जो भी आपने प्रेस किया उसके दबने मतलब प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली वहीं पे आ जानी चाहिए। और इससे भी जैसे J के अलग कोई सा भी P ऊपर वाला P वगैरह, जैसे इसमें ये सब कीबोर्ड में दबाए आपने सब, तो ये प्रेस करने के बाद वापस से वहीं पे आ जानी चाहिए। और ऐसे नहीं कि यार आपने P दबा रहा है तो आपकी बगल में जा रही है, अगर बगल में जा रही है तो आपका माइंड को कहीं ना कहीं शार्प निर्देश नहीं मिल रहा है, आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ऐसे ऑटोमेटिकली माइंड को याद हो गई ना ऐसे अंगुली कौन से वर्ड पे जाती है कौन से पे आती है ना, तो आपकी एक्यूरेसी तो मैं बोल रहा हूँ 98% 99% इस, और विथ एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेसी इससे बढ़ेगी। तो ये उभरे हुए वर्ड इसी वजह से दिए जाते हैं हर कीबोर्ड में। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको स्पीड नहीं बढ़ी, एक वर्ड है ना, मतलब एक पैसेज है, एक पैसेज को कम से कम आप 4-5 बार टाइप करो। जैसे अगर आप अलग अलग एक पैसेज को एक बार टाइप करते हो, ठीक है, एक बार टाइप कर लिया, फिर दूसरा करते हो, फिर तीसरा करते हो, तो अलग अलग में आपकी स्पीड का मतलब कभी कभी किसी में ज़्यादा जाती है, कभी किसी में कम आ जाती है। अगर आपकी रेगुलर स्पीड नहीं है, अगर 35 से नीचे बिलो है, तो शुरुआत में अगर आप पहले टाइप किए फिर दूसरी बार में आपकी मतलब एक्यूरेसी जो भी गलती आ रही है तो वो उसमें फिर कम होगी, फिर तीसरी बार टाइप करेंगे तो आपको वो वर्ड भी है ना, जो वर्ड जो उस पैसेज या पैराग्राफ में आ रहे हैं पैरा में, वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और जो बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएंगे। ऐसे ऐसे आपकी एक्यूरेसी में बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। और बार बार अगर अलग अलग टाइप करने से ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, तो आपको एक पैसेज को ज़्यादा बार टाइप करना चाहिए। अगर दिन में आप 5 पैसेज को 25 बार टाइप करोगे, उससे बेटर है 25 पैसेज टाइप करने से ज़्यादा आप 5 पैराग्राफ टाइप करो, एक पैसेज को कम से कम 5-5 बार, और 10-10 मिनट का, कम से कम 10 मिनट का ही तो करना ही है, उससे कम का करना नहीं है। अगर आपकी इसके बाद स्पीड नहीं बढ़ती है तो फिर आप मेरे को कमेंट करना कि भैया हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है। हाँ, और बढ़ी है तो भी कमेंट कर देना कि भैया हमें बहुत थोड़ा फ़ायदा मिला है इससे। और जो भाई अगर MS वर्ड पे करना चाहते हैं तो वो अपने टेलीग्राम है विक्की देवना, वहाँ से लिंक नीचे है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से निकाल के प्रिंट उनका भी आप MS वर्ड में कर सकते हो, यानी कि टाइमिंग लगा के 10 मिनट का 10 मिनट का वर्ड का मोबाइल में आप टाइप लगा के उसको टाइप कर सकते हैं। तो एक बार ये चीज़ें आप करके देखिए जो मैंने बताया, कि एक तो स्क्रीन की तरफ अगर आप स्क्रीन से टाइप करें तो स्क्रीन की तरफ ही देखना है आपको, बार बार एक तरफ कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। और हाथ को सही ढंग से रखना है कि प्रेस करने के बाद आपको अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, प्लस एक पैसेज को बार बार टाइप करना चाहिए, ठीक है। और
ऐसा आएगा पीक, एक टाइम आपको लगेगा कि अपनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन आपके ऑटोमेटिकली वो जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा आपकी स्क्रीन मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आजमा के देखिए, और भी कोई चीज़ है आपकी क्यूरियस तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपको उनका सोल्यूशन करूँगा ज़रूर। ठीक है, और अभी टाइपिंग में टाइम है, पहले एग्ज़ाम होगा तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और अपना फिजिकल है, और फिजिकल तो आपको पता है दिसंबर में हो जाएगा, फर्स्ट वीक में, या फिर नवंबर के एंड में ज़रूर हो जाएगा। और मेरे को मतलब जो 10 मिनट तक वीडियो देख रहा है, मैं एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे, जो ट्रेड्समैन का रिजल्ट भी आ गया है, और जो आखिर तक पहुँचा है ना वही चीज़ को देख पाएगा। आपके लिए मैं ना जो मेरे नोट्स थे ना, वो जो मैंने किससे पढ़ा था, हिंदी किससे पढ़ाता था और मैथ्स किससे पढ़ाता था, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार अगर यहाँ तक किसी ने देखा है तो लाइक करना, और एक बार कमेंट करना कि हाँ भैया, ऐसे कर देना कि मैं हाँ मतलब आपके नोट्स मतलब इस बारे में है ना, नोट्स लिख देना आप कमेंट में कि मैं मान जाऊँगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है और 10 मिनट तक का देखा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। बाकी सभी एग्जाम्स में टाइपिंग आता है तो सभी प्रिपरेशन करते रहिए, और थोड़ा थोड़ा सभी पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा रनिंग भी करता रहिए। आपकी मेंटल हेल्थ और बॉडी बनी रहेगी बढ़िया तरीके से तंदुरुस्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।